हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है अक्टूबर 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज के फॉर्म में हम करेंगे। साथ ही इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है वो है संगठन निहोन हिंदांक्यो संगठन। ठीक है, ये जो संगठन है इसने क्या काम किया है वो हम देख लेते हैं। इस संगठन की स्थापना हुई थी 1956 में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं तोमोयुकी मिमाकी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, एक बार पढ़ेंगे ना और जब आपके पास ऑप्शन में आएगा तो आप इजीली इसे कर लेंगे। अब आप देखिए हुआ ये कि जो ये निहोन हिंदांक्यो संगठन है ये उन लोगों का संगठन है, बेसिकली एक एनजीओ है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु अटैक किया था, परमाणु बम से हमला किया था, तो उस समय जो लोग बचे हुए थे, जिंदा जो लोग हैं उसके जो साक्षी हैं, ये उन लोगों का एक संगठन है और जो पूरे विश्व में, ठीक है, अब ये संगठन क्या करता है, पूरे विश्व में इन लोगों को जो जिंदा बचे हुए लोग हैं इस त्रासदी से उनको अलग अलग देशों में भेजते हैं दुनिया के और पूरे दुनिया को बताते हैं कि जो परमाणु बम है उसके हमले से कितना नुकसान होता है। कुल मिलाकर ये जो संगठन है ये दुनिया को परमाणु मुक्त बनाने की मुहिम चला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसे बोला गया है यहाँ पे हिबाकुशा। ठीक है, हिबाकुशा एक वर्ड है। अभी हिबाकुशा क्या है, ये वो लोग हैं, ये वो लोगों का उन लोगों के लिए ये शब्द यूज किया गया है जो परमाणु हमले में जीवित बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो नोबेल पुरस्कार हैं उनको हम बाद में अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है। और जो 2024 में इंडेक्स हैं बाकी वो भी मैं एक वीडियो में एक साथ करवा दूंगी, लेकिन फिलहाल जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकला है 2024 का उसमें भारत को जो स्थान दिया गया है 105वां स्थान दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, चलिए इसमें 127 देशों को लिया गया था कुल इस हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्स में, और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट स्थान में जो देश रहा है अंतिम स्थान पे वो रहा है सोमालिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार और भारत को स्थान मिला इसमें 105वां। इसमें जो 3 पैमाने होते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब जारी किया जाता है तो इसमें बेसिकली 3 पैमाने देखे जाते हैं, जिसमें है अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो गया और अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, इसके आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 में भारत के अलावा अन्य कौन से देश शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो भारत के अलावा जो इसमें अन्य देश हैं उनमें है ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और अगर आपके पास पूछा जाए कि कितने देशों का नौसेना अभ्यास है ये, तो कुल हो जाएंगे 4 देश इसमें, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हो जाएंगे। ठीक है, इस बार 2024 में जो ये आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया और पहली बार जो मालाबार नौसेना अभ्यास किया गया था वो 1992 में स्टार्ट किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। और जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय 2 देशों ने इसकी शुरुआत की थी, भारत और अमेरिका ने, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने देश हो गए हैं, 4 देश हो गए हैं। कौन कौन से, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप सब। चलिए चौथा क्वेश्चन है हाल ही में भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथी अर्थव्यवस्था ये बन गया है। इससे पहले जो 700 अरब अमेरिकी डॉलर विदेशी भंडार कर चुके हैं तैयार, वो हैं जापान, चीन और स्विट्जरलैंड, और चौथे स्थान पे कौन आ गया है, भारत आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इकोनॉमी वाला फील्ड है ना यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मुंबई ने इसका
ये ट्रॉफी जीती है मुंबई ने, ठीक है, और कितने साल बाद, 27 साल बाद, इसे भी ध्यान रखना। और हराया किसे, शेष भारत को हराया। और सबसे ज़्यादा जो ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है अब तक, वो शेष भारत ने जीता है 30 बार, ठीक है। और मुंबई ने कितने साल बाद जीता है, 27 साल बाद, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल जो सीटों की संख्या है वो 90, इसमें से जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसने जो टोटल सीटें जीती हैं वो जीती हैं 42 सीटें, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बीजेपी जिसने जीती हैं 29 सीटें, और बाकी अन्य पार्टियां जो हैं उन्होंने जीती हैं, ठीक है। साथ ही हुआ है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, और इसमें हरियाणा में भी जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो भी है 90। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे विधानसभा सीटों से संबंधित, ठीक है। और जो हरियाणा चुनाव हुआ इसमें सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं 48 बीजेपी ने, और 37 सीटें किसने जीती हैं, कांग्रेस ने। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है। ट्रैकोमा से मानव शरीर के किस भाग से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, आंखें इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ट्रैकोमा इन्फेक्शन होता है वो आंखों में होता है, किसके कारण, एक बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, क्या है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है ये। लेकिन फिलहाल भारत को इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है, और भारत दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वो तीसरा देश बन गया है जो ट्रैकोमा से मुक्त हो चुका है, ठीक है। इससे पहले नेपाल और म्यांमार को भी WHO ने इसे मुक्त घोषित कर दिया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें आसियान समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आसियान से रिलेट के कई बार जो जनरल स्टडी वाला पोर्शन है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी दिए गए हैं, तो आसियान भी है उनमें से एक। तो आसियान की अगर आप बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसके सदस्य देशों की संख्या है 10 है, जिसमें आ जाते हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। जो कन्फ्यूज़न होता है फिलीपींस में होता है, ठीक है। तो फिलीपींस है, फिलिस्तीन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को, कंफ्यूज नहीं करना है। तो स्थापना हुई थी 1967 में, हेडक्वार्टर है जकार्ता में, और इसमें जो देशों की संख्या है वो कितनी है, 10 सदस्य देश हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और 2024 में इसका आयोजन हुआ है लाओस में, ठीक है, समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह व टाटा सन्स के अध्यक्ष उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ। निधन की डेट भी आप याद रखेंगे, 9 अक्टूबर 2024, ठीक है, कई बार डेट पूछ ली जाती है। निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पद्म भूषण पूछा जाता है तो 2000 में दिया गया, 2008 में पद्म विभूषण, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो टाटा ट्रस्ट हैं इसके हेड बने हैं नोएल टाटा बने हैं, इनके सौतेले भाई, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है। नडाल किस देश से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, पहली बात कि ये किस देश से संबंधित हैं, और दूसरा अगर इन्होंने संन्यास लिया है तो इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो टोटल इन्होंने अपने टेनिस करियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 22 में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 14 जीते हैं फ्रेंच ओपन जीते हैं इन्होंने, 4 इन्होंने जीते हैं US ओपन, 2 इन्होंने जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, और 2 जीते हैं यहाँ पे विंबलडन। तो ये हो गए टोटल 22, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका आयोजन जनवरी फरवरी 2025 में किया जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे।
अगर वो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लें थोड़ा पीछे जाके, तो 37वां जो नेशनल गेम हुआ था वो गोवा में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? गोवा में हुआ था। और इस जो गेम है ये, इसका पूरा संचालन किया जाता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। अब आप देखिए 1924 से स्टार्ट किए गए थे नेशनल गेम। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन्स टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। पहली बात है, क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो 8000 मीटर ऊंची चोटियां हैं वो कितनी हैं? टोटल 14 चोटियां हैं। तो दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं नीमा रिंजी शेरपा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? नेपाल के हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, नेपाल के हैं और मात्र कितने साल के हैं? 18 साल के। अभी जो 8000 से ऊपर की जो अच्छा यहाँ पे पहले ये देख लो, अब मैंने लिखा है यहाँ पे 8000 लिखा है, तो 8000 उन चोटियों को कहा जाता है जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज़्यादा है। और वो कितनी चोटियाँ हैं? टोटल 14 चोटियाँ हैं, उनको कहा जाता है 8000 कहा जाता है। अभी जो 14 चोटियाँ हैं ये बेसिकली चाइना, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान में जो हिमालय और काराकोरम रेंज है ना, यहाँ पे ये 14 के 14 पर्वत हैं और इनको इन्होंने इन पे चढ़ाई की। इन सभी पर चढ़ने वाले युवा बने हैं शेरपा, नीमा रिंजी शेरपा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 149वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया व इसमें भारत के प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिनिधि मंडल की जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? ओम बिरला ने, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो IPU है इसकी जो स्थापना की गई थी यानी स्टार्ट हुआ था ये 1889 से स्टार्ट हुआ और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जेनेवा में है। 2024 में इसका आयोजन यानी 149वीं जो बैठक हुई थी वो जेनेवा में ही हुई थी और रिप्रेजेंट किसने किया था? ओम बिरला ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? और राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नौसैनिक अभ्यास है और भूमध्य सागर में किया गया ये, और सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था 1993 में किया गया था, ठीक है, सबसे पहले। तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो चलिए ये हो गए हैं 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अक्टूबर महीने में जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको हम एक रिवीजन कर लेते हैं। अलग से इसकी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वीडियो है, क्यों मनाते हैं हमें डेज वो अलग से है, लेकिन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग इस मंथ का, ठीक है। चलिए 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जयंती, दोनों की जयंती आती है, ठीक है। अब महात्मा गांधी जयंती के दिन ही क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 5 अक्टूबर, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए अहिंसा दिवस वाला भी पूछा ही जाता है कई बार, ठीक है। 5 अक्टूबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इस दिन मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात आ जाएगी तो 5 सितंबर को, और जो विश्व शिक्षक दिवस हो जाएगा वो 5 अक्टूबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर, और इस दिन मनाया जाता है विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर को 2 इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। एक है विश्व खाद्य दिवस, दूसरा है विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूबर, और ये तो न जाने कितनी बार क्वेश्चन आया होगा। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएनओ की स्थापना दिवस, क्योंकि यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था उसके बाद। चलिए 31 अक्टूबर की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, और किसकी जयंती पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे। तो ये क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ये हो गए हैं अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज, और इससे पहले हमने करा है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर।
चलिए, तो वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।